ये लेवल देखिए, ये लेवल पहले सपोर्ट का काम कर रहा था और अब यही लेवल रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। सो फ्रेंड्स, भारतीय बाजार को लेके अब चारों तरफ चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जितनी अच्छी खासी गिरावट हुई थी और मार्केट में जो रिकवरी हो रही है ना, वो बहुत शानदार रिकवरी हो रही है। तो ये तय है कि मार्केट के ऊपर में सवाल उठेंगे और बहसबाजी शुरू होगी। और अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं भविष्यवाणी करने वाले व्यक्ति का, जिन्होंने 2008 के अंदर में भविष्यवाणी की थी, जो मार्केट क्रैश के ऊपर में भविष्यवाणी की थी और मार्केट में क्रैश भी आया था। लेकिन अब उन्हीं की बयान निकल के आ रहे हैं कि उनको भारतीय बाजार में तेजी दिखाई दे रही है। अब भारतीय बाजार में खरीदारी करने के मौके दिखाई दे रहे हैं और आगे भी ये क्या कहते हैं इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन केवल खबर के हिसाब से हम काम नहीं करेंगे, हमारा दिमाग क्या कहता है, हमारा एनालिसिस क्या कहता है, उसके ऊपर में हम बात करेंगे, उसके बाद ही आगे की सोचेंगे। सबसे पहले अगर आप जिम वॉकर की बात करेंगे तो उन्होंने 2008 में बाजार में गिरावट की भविष्यवाणी की थी और भारत में इस समय एशिया में सबसे अच्छा खरीदारी करने का मौका मानते हैं। उनके हिसाब से भारतीय बाजार अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है और यहाँ पर निवेश करने का मौका है। और ये मौका का मतलब ये मत सोचिएगा कि अभी आप निवेश कर लेंगे और कल ही आपका प्रॉफिट बन जाएगा। ये जो मौका बता रहे हैं आपको, वो 3 से 5 साल और 10 साल तक के लिए बता रहे हैं, मतलब लंबी अवधि के लिए इनके हिसाब से अभी खरीदारी करने का समय आ गया है। तो इनके बयान के हिसाब से हमें क्या लगता है कि मार्केट में क्या बॉटम बन चुका है या यहाँ से मार्केट रिकवर कर जाएगा, ये सब हम चार्ट के ऊपर में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी इस खबर को देख लेते हैं कि उनके हिसाब से वो क्या सोचते हैं। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वाकर हैं कौन। वाकर को अगर आप देखेंगे तो हांगकांग में एशियानॉमिक्स के संस्थापक हैं। इनके हिसाब से मानना है कि भारत दशकों में अपने सबसे मजबूत लाभ चक्र में प्रवेश कर गया है, मतलब कि अब यहाँ से ये अच्छा प्रॉफिट देने वाले एंगल में आ गया है, लेवल पर आ गया है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वाकर ने जो बयान दिया है, उस बयान की वजह से जो मार्च इफेक्ट है, मार्च इफेक्ट में जो आपको रैली दिखाई दे रही है, ये उनकी वजह से आया है, क्योंकि वो आशावादी बने हुए हैं कि भारतीय बाजार में अभी यहाँ से तेजी आ सकती है। लेकिन अगर हम चार्ट को देखते हैं तो निफ्टी 50 आपको जो सितंबर महीने का जो हाई था ना, उससे लगभग 12 से 13% अभी भी नीचे दिखाई दे रही है। अच्छा, और यहाँ पर इसी महीने के शुरुआत में वाकर ने भारतीय इक्विटी पर अपने आशावादी दृष्टिकोण को दोहराया और 2025 के लिए 4 प्रमुख कॉल भी दिए हैं, जिसमें से अमेरिकी डॉलर में 10% की गिरावट की भविष्यवाणी की है और तांबे पर दीर्घकालीन तेजी शामिल है। मतलब कि जो तांबा वाला सेक्टर है, मतलब तांबे का जो भाव है, वो आपको लंबे समय तक तेजी दिखा सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि आर्थिक विकास यहाँ से उड़ान भरने जा रही है। सो फ्रेंड्स, ये तो इनके तरफ से बयान निकल के आ रहे हैं और इन बयानों पर हम पूरी तरह से भरोसा नहीं करेंगे। भले बड़े लोग हैं, बड़े एनालिस्ट हैं, इनके तरफ से जो भी कहा जाएगा वो मान्य होगा। लेकिन जो मुझे लगता है अभी अपने पूरे कैपिटल को मार्केट में डालना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से मैं चार्ट को समझता हूँ, चार्ट को एनालाइज करता हूँ, यहाँ पर आप वनडे चार्ट के ऊपर में देखिएगा तो हमने आपके लिए कल के दिन एक शॉर्ट वीडियो भी डाल दिया था अपने टेलीग्राम ग्रुप में। तो टेलीग्राम ग्रुप को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देखिए कि मार्केट लंबे टाइम से एक जोन के अंदर में घूम रहा है और यहाँ पर इसने डेफिनेटली ब्रेकआउट दे दिया है। लेकिन ब्रेकआउट को हम सफल तभी मानते हैं जब इसका रीटेस्टमेंट हो जाए। मतलब मेरे हिसाब से जो अभी लेवल आपको दिखाई देगा वो ये लेवल होगा। इसके ऊपर पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है तो 23,824 के ऊपर मार्केट को रुकना ज़रूरी है। अगर इसके ऊपर ये सस्टेन कर जाता है तब हम ये मान सकते हैं कि ये ब्रेकआउट सही है। नहीं तो मेरे हिसाब से इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। ये जो बात मैं अभी आपको बता रहा हूँ इसे नोट कर लीजिएगा। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये हो सकता है। यहाँ पर जो तेज़ी आपको दिखाई दे रही है, ये तेज़ी आपको 23,824 के आसपास तक जाते हुए दिखाई दे और यहाँ से एक और करेक्शन आए और ये करेक्शन हमारे इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने के लिए आए और यहाँ पर फिर हमें एक मौका मिलेगा जो लगभग 23,350 के आसपास का लेवल है। लेकिन याद रखिएगा, ये केवल मेरा मानना है। मेरे कहने से या फिर किसी और के कहने से आप कभी भी अपने इंपॉर्टेंट पैसे को मत लगाइएगा। अपना एनालिसिस कीजिएगा, उसके बाद ही कोई भी कदम उठाइएगा। पीछे जो हमने सुना है वो एनालिस्ट का मानना है, जो भविष्यवाणी किया था 2008 में, उनका मानना है। लेकिन चार्ट के हिसाब से जो मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद मेरे हिसाब से रीटेस्टमेंट जरूरी है। जब तक रीटेस्टमेंट नहीं हो जाता है तब तक
आप जल्दीबाजी मत कीजिएगा, ये मेरा मानना है। बाकी आपके हिसाब से क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये गिरावट लंबे समय से चल रही है। और अगर आप हाई देखेंगे तो लेटेस्ट हाई यही लेवल है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक हम ट्रेंड चेंज नहीं मान सकते हैं। इसीलिए इसके ऊपर में फोकस रखिए, पूरे कैपिटल को मत लगाइए, कैपिटल को 4-5 भागों में कर लीजिए। बहुत सारे वीडियोस में मैंने बताया हुआ है, पीछे के वीडियोस चेक कर लीजिएगा। सो अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका राय बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और आप यहाँ पर देखिए कि ये जो चार्ट बने हुए हैं ना, इस चार्ट के अंदर में एक चीज़ और आपको दिखाई देगी, वो दिखाई देगी ये लो। अब इस लो को हम क्यों देख रहे हैं, पहले तो ये सपोर्ट का काम कर रहा था, लेकिन इसी लो को आप देखेंगे तो यहाँ पर ये रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। थोड़ा सा मैं साफ कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये लेवल देखिए, ये लेवल पहले सपोर्ट का काम कर रहा था और अब यही लेवल रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। तो अब भी आप मेरे हिसाब से पूरी तरह से बुलिश मत होइए, मार्केट को वॉच कीजिए, अपने एनालिसिस के ऊपर भरोसा रखिए, उसके बाद ही कोई काम कीजिएगा। सो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।